वेलकम बैक दोस्तों। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीसी भंडारा पर स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से बिहार दरोगा के लिए प्रभात पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। फ्रेंड्स, अगर संबंधित वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे एबीसी भंडारा करके ज्वाइन कर लेंगे। सभी वीडियो का पीडीएफ वहाँ उपलब्ध है। तो समय को गवाए बिना स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था? सही उत्तर इसका हो जाएगा बृहस्पति को। बृहस्पति को उनका पुरोहित माना जाता था। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। इंद्र को तूफान, बिजली, वर्षा और युद्ध का प्रतापी देवता माना जाता था। अगला प्रश्न है, युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा मशश के। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुआ था? राइट आंसर इसका हो जाएगा अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ईंट निर्मित मंदिर हो जाएगा ईंट निर्मित मंदिर भीतरगांव। ईंट निर्मित मंदिर भीतरगांव हो जाएगा। दशावतार मंदिर देवगढ़। शिव मंदिर हो जाएगा भूमरा। विष्णु मंदिर हो जाएगा एरन। कूट में इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। फ्रेयॉन ये हो जाएगा प्रशीतक। उसके बाद हो जाएगा इसका हो जाएगा एंटीनॉक। टेट्रा एथिलेट का हो जाएगा एंटीनॉक अप स्फोट रोधी कारक का। उसके बाद हो जाएगा बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन हेक्साक्लोराइड हो जाएगा कीटनाशी। और कार्बन टेट्राक्लोराइड हो जाएगा अग्निशमक। कूट में इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर उज जमा की पदवी दी थी? सही उत्तर इसका हो जाएगा अबुल हसन को। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन 3 की परिषद का सदस्य नहीं था? राइट आंसर इसका हो जाएगा H.M. इलियट। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंध है? सही उत्तर इसका हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध और सर जॉन शो ये तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये दोनों सही है। लॉर्ड एलनबरो हो जाएगा सिंध का विलीनीकरण और लॉर्ड डलहौजी अवध का विलीनीकरण हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर के विषय में निम्नलिखित में से कौन एक कथन असत्य है? सही उत्तर इसका हो जाएगा उन्होंने स्वदेशी आंदोलन के आर्थिक पक्ष का समर्थन किया।
ये जो है असत्य है। नेक्स्ट प्रश्न है 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? सही उत्तर इसका जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जाना जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय। उपयुक्त सभी हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का नेता कहा? सही उत्तर इसका हो जाएगा ये क्या कहा था? अमीर खुसरो। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया था। हिंद स्वराज गुजराती में। ऑप्शन इसका हो जाएगा बी आंसर। हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा गुजराती भाषा में लिखा गया था। निम्नलिखित में से साइमन कमीशन का कौन एक सदस्य उदारवादी दल का था? राइट आंसर इसका हो जाएगा सर जॉन साइमन। ऑप्शन इसका हो जाएगा डी आंसर, सर जॉन साइमन। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित अधिनियमों में से प्रथम बार किसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद हेतु प्रावधान किया गया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा रेगुलेटिंग अधिनियम 1773। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर 1849 से 50 रिपोर्ट किसके द्वारा लिखी गई थी? सही उत्तर इसका हो जाएगा W.H. अस्लीमैन। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने कौमी आवाज पत्र का आरंभ किया था? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा भगत सिंह इन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीम लैंड। ऑप्शन इसका ये सही है। सुभाष चंद्र बोस इंडियन स्ट्रगल और सचिंद्र सन्याल बंदी जीवन हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1916 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लेखक 1916 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? राइट आंसर इसका हो जाएगा अंबिका चरण मजूमदार। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। 1916 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन का अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का सही अवरोही क्रम है? राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। राजस्थान का गठन हो गया था 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956। महाराष्ट्र 1 मई 1960। 1 मई 1960 हो जाएगा। और राजस्थान का हो जाएगा 1 नवंबर 1966। 1 नवंबर 1966। अगला प्रश्न है किशनगंगा एक सहायक नदी है। सही उत्तर इसका हो जाएगा किशनगंगा एक सहायक नदी है। ये हो जाएगा झेलम की। जारवा जनजाति के लोग जो हाल ही में चर्चा में रहे कहाँ के निवासी हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा अंडमान निकोबार के। ऑप्शन इसका हो जाएगा डी आंसर। पंजाब के पूर्व से महाराजा दिलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन एक कथन सत्य है? सही उत्तर इसका 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन से पेरिस में हुआ। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही उत्तर इसका हो जाएगा मानस जो है ये मेघालय में नहीं है, ये असम में है। असम में है। नंदा देवी उत्तराखंड, कंचनजंगा सिक्किम और अगस्त मलाई जो हो जाएगा केरल में है। मानस मेघालय की जगह असम हो जाएगा। राजस्थान का लगभग एकाधिकार है
सही उत्तर इसका हो जाएगा जस्ता में, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है हिंडाल्को स्थापित है, हिंडाल्को स्थापित है रेणुकूट में, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक भू अवध देश नहीं है, सही उत्तर इसका हो जाएगा अजरबैजान, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। सिरोको स्थानीय वायु का नाम है और इधर संबंधित देश है, तो सिरोको जो है ये लीबिया का है, लीबिया का हो जाएगा। बोरा इटली और बिल्जर्ड कनाडा का है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा ही सुमेलित नहीं है, राइट आंसर इसका हो जाएगा क्लीवलैंड जो हो जाएगा लोहा एवं इस्पात से सही है। डिट्राइट मोटर गाड़ी से सही है। मेसाबी रेंज जो हो जाएगा ये कोयला का जगह हो जाएगा लॉयस्क से, ऑप्शन इसका हो जाएगा लौह अयस्क से। फिलाडेल्फिया ये पोत निर्माण सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है, राइट आंसर इसका हो जाएगा यूरोप, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित देशों में से प्रति एकड़ से कपास उत्पादन से उच्चतम है, सही उत्तर इसका हो जाएगा चीन। अगला प्रश्न है निम्न भारतीय राज्यों में से कौन रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक है, सही उत्तर इसका हो जाएगा कर्नाटक। अगला प्रश्न भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसका नगरीय घनत्व उच्चतम है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल का, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वालों की संख्या सकल आबादी पर कितने प्रतिशत हैं, राइट आंसर इसका हो जाएगा 31%, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है देश में प्रथम से कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी, सही उत्तर इसका हो जाएगा 1960 ईस्वी में, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। मटर की पत्ती विहीन जाति है, सही उत्तर इसका हो जाएगा अपर्णा, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। शंकर धान की खेती सर्वाधिक लोकप्रिय है, ये हो जाएगा चीन में। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान स्थित है, सही उत्तर इसका हो जाएगा जयपुर में, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो ये हो जाएगा लखनऊ में हो जाएगा। हाल ही में प्रथम बार से किस देश के वैज्ञानिकों ने स्टेम सेल से मनुष्य की लीवर कोशिका की रचना की है, राइट आंसर का जापान, ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर जापान। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम से बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था, राइट आंसर इसका है डी कास्त्री, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से एक वायु प्रदूषण की रोकथाम के एक से यंत्रीय विधि नहीं है, राइट आंसर इसका हो जाएगा साइक्लोन से डिवाइडर, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर साइक्लोन डिवाइडर। अगला प्रश्न है वैज्ञानिकों की निम्न से टीमों में से किसने सर्वप्रथम से अंटार्कटिका के ऊपर से आज ओजोन छिद्र का पता लगाया, सही उत्तर इसका हो जाएगा ब्रिटिश टीम ने, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से एक से वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है, सही उत्तर इसका हो जाएगा यूट्रोफिकेशन, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है, तो हो जाएगा ब्रिटिश काल में भारत विनिर्मित माल का पूर्तिकर्ता, ऑप्शन इसका हो जाएगा सी आंसर सही नहीं है। भारत 1947 तक ब्रिटेन का उपनिवेश था, सही है। ब्रिटिश काल में भारतीय अर्थव्यवस्था गतिहीन रही, सही है। ब्रिटिश काल में भारत में कच्चे माल का कीर्ति करता था, सही है। भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ था, राइट आंसर इसका हो जाएगा आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। कागज हो जाएगा टीटागढ़, कागज टीटागढ़ हो जाएगा। सीमेंट का हो जाएगा अंबला मुकुल। लोहा एवं इस्पात जो हो जाएगा लोहा एवं इस्पात भिलाई। और खनिज तेल हो जाएगा लखेरी।
अगला प्रश्न है, कच्छ की खाड़ी में स्थित कांडला निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? सही उत्तर इसका हो जाएगा निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपने कक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर से प्रति घंटा की गति से घूमती है। इस तेज गति को हम अनुभव क्यों नहीं करते हैं? राइट आंसर इसका हो जाएगा संपूर्ण सूर्यमंडल में चलायमान है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न, भारत का संविधान का अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था। भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था। सही उत्तर इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन इसका सी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? राइट आंसर इसका संविधान की उद्देशिका। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन से अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। राइट आंसर इसका हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से सर्वोच्च कौन है? सही उत्तर इसका हो जाएगा संविधान। ऑप्शन बी। सूचना का अधिकार अधिनियम तो पारित हुआ वर्ष 2005 में। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के किस राज्य की सर्वप्रथम से महिला राज्यपाल बनी? सही उत्तर इसका हो जाएगा सरोजिनी नायडू, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन से भारत में लागू किया गया था। राइट आंसर इसका हो जाएगा 1935 के अधिनियम द्वारा। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्य प्रणाली शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? सही उत्तर इसका संसद को। ऑप्शन ए। संसद की अस्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा में किस अनुपात में लिया जाता है? सही उत्तर इसका क्रमशः 2 और 1 के अनुपात में। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? सही उत्तर इसका हो जाएगा प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता है। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करने हेतु अधिकृत है? राइट आंसर इसका हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, लोकसभा के कितने सदस्य मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा 50 सदस्य। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, न्यायिक से पुनरावलोकन से प्रचलित है। सही उत्तर इसका भारत और यूएस से दोनों में। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज की पेंशन कहाँ से दी जाती है? सही उत्तर इसका भारत की संचित निधि से। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, किस कानून के अंतर्गत यह विहित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? सही उत्तर इसका हो जाएगा भारतीय संविधान की धारा 348 द्वारा। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित है? सही उत्तर इसका पंचायती राज पद्धति। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत की अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उत्पादों में से सामान्यतः किसका भारत से निर्यात नहीं होता है? राइट आंसर इसका दालों का। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति एक संवेदनशील से सेंसिटिव से तराजू पर से खड़ा है, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या हो जाएगा? तराजू की रीडिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, एक मकान में 2 बल्बों में एक दूसरे से अधिक रोशनी देता है, चमकदार से है, इन दोनों में से किस बल्ब में उच्चतर अवरोधक से है? सही उत्तर इसका हो जाएगा मंद रोशनी वाले बल्ब में। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, जेट हवाई यान नीचे के स्ट्रेटोस्फीयर में बड़ी सरलता और आसानी से उड़ता है, इसकी क्या निर्दिष्ट व्याख्या हो सकती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा
नीचे के स्ट्रेटोस्फेयर्स में बादल और पानी की वाष्प नहीं होती है। नीचे के स्ट्रेटोस्फेयर में लंब रूपी वर्टिकल से हवाएं नहीं होती है। ऑप्शन इसका 1, 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न है, ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है क्योंकि इसकी तरंगों की तरंग दैर्घ्य लंबाई सर्वाधिक होती है। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। किसी टीवी सेट को चलाने के लिए रिमोट के नियंत्रण की इकाई द्वारा निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा रेडियो तरंगों का। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्न कथन परिचय तथा उससे निकाले गए निष्कर्ष पर विचार करिए तथा बताइए कि कौन सा निष्कर्ष सही है। भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। इसमें हो जाएगा एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम होता है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर से लगाता रहता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है? सही उत्तर इसका है केंद्राभिमुखी बल के कारण। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, एक वस्तु दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है, बने प्रतिबिंबों की संख्या क्या होता है? अनंत हो जाएगा। सोनार में हम उपयोग करते हैं तो हो जाएगा प्रस्रव्य तरंगों का। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगे हैं माइक्रोवेव। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। निकट दृष्टि दोष की रोग मुक्ति होती है। सही उत्तर इसका अवतल लेंस द्वारा। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय सूर्य के लाल रंग होने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है, ये होता है काल्पनिक और बड़ा। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो ये कहते हैं उत्क्रम प्राशन। ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर, उत्क्रमण प्राशन। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में सीरिया के गृह युद्ध में रासायनिक हथियार का प्रयोग हुआ था, इसमें कौन सा रसायन प्रयुक्त हुआ? सही उत्तर इसका हो जाएगा मेथिल आइसोसाइनाइड गैस। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा शरीन गैस, इसमें शरीन गैस हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन कृत्रिम वर्षा में प्रयुक्त होता है? तो हो जाएगा सिल्वर आयोडाइड। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त गैस है, सही उत्तर इसका हो जाएगा हाइड्रोजन। नेक्स्ट प्रश्न है, स्तंभ एक को स्तंभ 2 से मिलान करना है, सूरज कुंड हो जाएगा हजारीबाग। सूरज कुंड हजारीबाग। एक का दो, यहाँ देखना एक का दो में कौन है, तो इसमें एक का दो में बी है। अगर और ऑप्शन नहीं भी पता है तो इससे भी कूट में देखकर हम लगा सकते हैं। उसके बाद बी का हो जाएगा तेतुलिया हो जाएगा धनबाद, ताता पानी हो जाएगा ताता पानी पलामू, और चंदुआरी हो जाएगा चतरा। अगला प्रश्न है, अंगुलियों के निशान की बहुरंगी सतह पर उभरन डेवलप करने के हेतु निम्न में से प्रयुक्त होता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा फ्लोरोसेंट पाउडर। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर, फ्लोरोसेंट पाउडर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पेट्रोलियम से गैस एलपीजी के मुख्य अवयव हैं, सही उत्तर इसका हो जाएगा इथेन से प्रोपेन और ब्यूटेन। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, डीपीटी का टीका निम्नलिखित में से किससे सुरक्षा हेतु दिया जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा डिप्थीरिया से कुकुर खांसी टिटनेस। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, नेशनल से ब्यूरो ऑफ प्लांट से जेनेटिक्स रिसोर्स से स्थित है, तो हो जाएगा नई दिल्ली में।
शरीर के जोड़ों में गठिया रोग आर्थराइटिस निम्नलिखित में से किसके जमाव से होता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा यूरिक अम्ल, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अशोक की राजधानी कहाँ थी? सही उत्तर इसका पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है तिरहुत के मुख्य क्षेत्र में कर्नाटक के स्थान पर किस वंश का राज्य स्थापित हुआ था? सही उत्तर इसका हो जाएगा आयनवारा वंश, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर आयनवारा वंश। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से बिहार का प्रथम से नायब नाजी था? सही उत्तर इसका हो जाएगा राजा राम नारायण, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ विधान परिषद है? सही उत्तर इसका हो जाएगा बिहार हो जाएगा, ऑप्शन डी। अभी वर्तमान में भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है। पहले 7 था, जम्मू कश्मीर यूटी होने के बाद अब 6 राज्य बच गया है, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है गंगा का उत्तरी मैदान से बिहार के कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 56,780 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा 56,780 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है किस जैविक उद्यान से अभ्यारण्य का प्रमुख आकर्षण सांपों का घर है? राइट आंसर इसका हो जाएगा संजय गांधी जैविक उद्यान पटना जो है, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है बिहार में सदाबहार नहरों के सिंचाई अधिक प्रचलित कहाँ है? सही उत्तर इसका उत्तर बिहार में, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात बिहार का स्थान कौन सा है? सही उत्तर इसका हो जाएगा ये 22वां स्थान है। अगला प्रश्न है कहाँ से प्राप्त स्तंभों पर अशोक का कोई अभिलेख नहीं मिला है? राइट आंसर इसका रामपुरवा से प्राप्त अभिलेखों से, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर।